देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश उनके द्वारा किए गए कई कामों के मद्देनज़र याद कर रहा है। कई योजनाओं के मद्देनज़र उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से उनकी जो एक भूमिका रही है विदर्भ में किसान आत्महत्याओं को रोकने को लेकर। उन्होंने न केवल पश्चिम विदर्भ का दौरा किया था बल्कि वृहद अध्ययन के बाद में किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक ख़ास पैकेज का भी ऐलान किया था। मनमोहन सिंह ने खुद विदर्भ का दौरा किया था और कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। जो मुलाकातें उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों से की थी उनमें एक प्रमुख नाम जो है किसान नेता किशोर तिवारी का भी है। मनमोहन सिंह ने कई लोगों से बातचीत की थी और ये फीडबैक लिया था कि आखिर विदर्भ में किसान आत्महत्याओं को किस तरीके से रोका जा सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशोर तिवारी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि एक तो मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व जो आपसे मुलाकात हुई, दूसरा कि किसान आत्महत्याओं को लेकर वो खुद भी चिंतित थे और आप तो लंबे समय से काम कर ही रहे हैं, तो विदर्भ में किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए किस तरीके की भूमिका को आप मनमोहन सिंह की भूमिका को देखते हैं? हमारे एक मित्र हैं जो जिनको मैगेसे रमन मैगेसे अवार्ड मिला, पी साईनाथ। वो किसान आत्महत्याओं के विषय को लेके बहुत संगीन राइटिंग करते थे और सोनिया जी बहुत गंभीर थी इस विषय को लेके। फिर दिल्ली में उन्होंने पहली बार मीटिंग की और मनमोहन सिंह जी भी उसमें आए और ऐसा डिसाइड हुआ कि एम.एस. स्वामीनाथन जो राष्ट्रीय किसान आयोग के नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर के चेयरमैन थे, वो पहले जाके आएंगे जी। तो वो पहले आके गए, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी। वो मेरे गांव पांडरकौड़ा आए थे और उन्होंने पूरी समस्याओं को समझ लिया। उसके बाद उन्होंने योजना आयोग के युगांतर से लेके निम्बाड़कर वगैरह जितने सदस्य थे उतों को भेजा। बाद में आदर्श मिश्रा का एक टीम भी आई। उसके बाद पूरी समस्याओं को समझते हुए वो यहाँ आए और उन्होंने डायरेक्ट किसान विधवाओं से बात की और किसानों से बात की। तो उन्होंने वर्धा जिले में विजय जामंदिया जी के गांव में गए और यवतमाल जिले में हमसे मिलने आए। कोलझरी में एक किसान आत्महत्या हुई थी, तो कोलझरी में बहुत बारिश हो गई थी उस दिन, तो यवतमाल में मिले वो। फिर उन्होंने नागपुर के अंदर हमें पैकेज डिक्लेयर करने के पहले और एक बार बात की। फिर जो मुद्दे हमने रखे थे तो पैकेज तो उनका बहुत सारा डिक्लेयर हुआ। उसके बाद भी किसान आत्महत्या चलती रही, लेकिन विदर्भ हरदम आभारी रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने विदर्भ की किसान समस्याओं को पहली बार रिकॉग्नाइज किया। बाद में तो सभी पार्टियों ने उसको रिकॉग्नाइज किया। यहाँ किसान कपास उगाते हैं, उसको लेके ही आत्महत्याओं का सिलसिला चालू हुआ था, तो हम ऋणी रहेंगे उनके। उसके बाद उन्होंने 4,000 करोड़ का पैकेज भी दिया था और कोर इश्यूज को उन्होंने हाथ लगा था, जैसे कपास ये मेन क्रॉप था, क्रेडिट एक बड़ा विषय था, किसान कर्जे के तले दबे हुए थे, तो और किसान को पैसा नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि इन मुद्दों को लेकर बड़ी सेंसिटिविटी बताई। डॉक्टर मनमोहन सिंह कम बात करते थे। मैंने एक बात बोली थी कि आपका क्रेडिट जो है पूरे भारत का किसानी के लिए केवल 1 लाख करोड़ है। तो उन्होंने बोला था मुझे कि ये
मैं बजटरी प्रोविज़न ऐसी करूँगा कि हर साल मैं डबल करते जाऊँगा। और वो जब गए 14 में, तब वो 10 लाख करोड़ हो गया था। एक बड़ी जंप थी। उसके बाद तो अभी बहुत हो गया, लेकिन बैंक किसान को कर्जा दे, इसके लिए उन्होंने कर्जा माफ़ी भी की। वो बहुत सारे निर्देश दिए थे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कि आत्महत्या करने वाले किसानों को आप अपना सानुग्रह अनुदान दे। और किसान आत्महत्या पे तो गंभीर अटल बिहारी ही हो गए थे, लेकिन अटल बिहारी जी गंभीर हुए और उसके बाद उनकी सत्ता चली गई। मनमोहन सिंह आए, हमने वही मुद्दा खींच के रखा। मनमोहन सिंह जी ने उसे बहुत गंभीरता से लिया। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में मनमोहन सिंह ने उस मुद्दे को आगे बढ़ाया। आपकी जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में आप मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को किस तरीके से रेखांकित करेंगे, किस तरीके की बातचीत हुई थी? और उनके बारे में एक छवि ये भी थी कि जिस समय विदर्भ का मुद्दा भी उस समय चल रहा था, विदर्भ में किसान आत्महत्याओं का मुद्दा चल रहा था, ऐसे में उन्होंने दौरा किया और मनमोहन सिंह को कहीं ना कहीं देश के गरीबों को लेकर बहुत सारी योजनाओं को शुरू किए जाने को लेकर भी जो है वो जाना जाता है, क्योंकि उनका वो एक अर्थशास्त्री भी रहे हैं, तो लोगों के पास में पैसे का फ्लो बना रहे, इसको लेकर उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जो हैं उसको भी जो है वो शुरू की थी। तो आप उनके व्यक्तित्व को किस तरीके से रेखांकित करते हैं और मुलाकात में जो बातचीत हुई है और आपकी बातचीत होने के बाद में उन मुद्दों को जो आपने एड्रेस किया होगा उस पर उनका किस तरीके से रुख रहा है? नहीं, वो बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, सुनते ज़्यादा थे, सुनते ज़्यादा थे। ऐसा करते थे। और जो उनको बोलना होता था वो बोलते थे। और वो आपको मैं आश्चर्य करूँगा कि उन्होंने पीओमओ में बहुत सारे सेक्रेटरी होते हैं, तो एक सेक्रेटरी को उन्होंने असाइन कर दिया था कि ये लोग आपत्ति और कोई समस्या इम्प्लीमेंटेशन को लेके, कुछ विवाद, कोई भ्रष्टाचार के आरोप, ये सब भेजे तो आप उसको फॉलो करना। फिर जब भी किसानों की आत्महत्या बढ़ती थी तो वो सीरियस हो जाते थे। वो सेक्रेटरी भी बड़े संगीन थे। उनके पास संजय बारू भी थे हमारे, तो संजय बारू भी बड़े संगीन थे कि वो उठाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि रिलीफ का चेक दिया गया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का चेक, और प्राइम मिनिस्टर जी ने अपने विवेक से सब कलेक्टर को 1-1 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपया दिया था कि वो जहाँ किसान अड़चन में रहे वो अपने विवेक से पैसे दे, क्योंकि कलेक्टर लोगों ने कहा था कि हमारे अधिकार में ऐसा कुछ रहता नहीं। तो निर्णय हुआ, उसके बाद एक चेक दिया गया और उस अकाउंट में पैसे नहीं थे और वो चेक बाउंस हो गया। वो कुछ गलती से हुआ था बाउंस, लेकिन लोग कहते कि बहुत विनम्र थे, बहुत शांत थे, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने वहाँ से अफसर भेजा जिसको अकाउंटेबल होता है, जो आरडीसी, उसको तो तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और कलेक्टर को इंडिपेंडेंट पोस्टिंग आज तक नहीं मिली। सबका करियर पर गाज आ गई। यानी मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, टेक्निकल मिस्टेक्स को भी उन्होंने वो किया नहीं, माफ़ नहीं किया। उसके बाद इरिगेशन के लिए उन्होंने रिलीफ में पैसा छोटा था, उसके करप्शन पे उन्होंने बहुत इंक्वायरीज निकाली थी। बाद में
क्रेडिट साइकिल रिस्टोर करने के लिए उन्होंने पहली बार 2008 में उन्होंने कर्जा माफ कर दिया। तो वो राष्ट्रीय स्तर पर किया, लेकिन विदर्भ के किसान के आत्महत्या का मुद्दा नहीं होता तो राष्ट्रीय कर्ज माफी किसानों की होती नहीं, और उतनी बड़ी कर्ज माफी अभी तक हुई नहीं। खैर, उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर हुआ नहीं, उसमें कुछ त्रुटियां भी रही। लेकिन जब त्रुटियां थी कि 2.5 एकड़ की बात आई थी उसमें, तो 5 एकड़ तक के ही देने की बात आई थी, तब हमने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था। तो उन्होंने तुरंत उनके जो विदेश मंत्री और ग्रामीण मंत्री थे उस वक़्त के, उसको भेजा था और उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट की। फिर महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत के किसानों के लिए कर्ज माफ़ी को रिफॉर्म भी किया गया। तो हमने राइट टू एजुकेशन के लिए बहुत उनसे झगड़ा किया था। यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी हमारा सब्जेक्ट था कि सबको अनाज मिले, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन भी उसके पक्षधर थे। और आपको आश्चर्य होगा कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष थे तो हमारे पी साईनाथ के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उसके सदस्य थे, क्योंकि वो RBI गवर्नर से निवृत्त हुए। तो लोगों ने साथ में काम किया था। तो उन्होंने फूड सिक्योरिटी का ये कानून लाया। बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये राइट में इंक्लूड किया अनाज देना। और आज मोदी जी जो रिपीट हुए अभी तीसरी बार, उसका बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को 80 करोड़ लोगों को वो अनाज दे रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ये याद रखे जाएंगे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, यह भी उन्होंने लाई। और सबसे भयंकर बात तो बोला तो अभी जिसके जो अफसरों का और राजनेताओं की किरकिरी हो गई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो भी उन्होंने ही दिया है। हाँ, मैं उनको पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक रिफॉर्मिस्ट बोलकर, समाज सुधारक बोलकर गिनता हूँ। और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी इच्छा है। और उन्होंने जो इश्यूज़ पे काम किया, सरकार उसके आगे ले जाए। अब मोदी जी के पास सत्ता है तो मोदी जी उसमें जो जो खामियां हैं वो दूर करे। और राइट टू पोर्टेबल वाटर, पीने के पानी की समस्या है, राइट टू हाउसिंग, ये सब चीज़ें हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो आवश्यकताएं हैं, उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के हिसाब से सरकार इम्प्लीमेंटेशन में लाए। और विदर्भ के किसानों की आत्महत्याएं जो अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अब किसान फिर से कर्जे में डूब गए हैं। किसानों को क्रेडिट, क्रॉप और कॉस्ट को प्रोटेक्टिव पॉलिसीज चाहिए, और वो पॉलिसीज पर काम मनमोहन सिंह ने चालू किया था। लेकिन उस सरकार में भी करप्ट लोग थे, कर वो, क्योंकि संयुक्त सरकार थी तो वो नहीं हो पाया। मोदी जी की अभी खुद की सरकार है तो वो कम से कम किसानों के हित में काम करें। जी, तो इस तरीके से किसान नेता किशोर तिवारी जो मनमोहन सिंह को याद कर रहे थे, उनके द्वारा किए गए कामों को याद कर रहे थे, और विदर्भ को लेकर किस तरीके से, या विदर्भ में जो किसान आत्महत्याएं थी उनको लेकर मनमोहन सिंह की सोच क्या थी, भूमिका क्या थी, इसका वो जिक्र कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।